ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ। ਇਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ डेवलपमेंट हेड इंडिया ਦੇ। सो राहुल, बेसिकली क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स के रहते हैं एट प्रेजेंट, जो क्वेश्चन चल रहा है उनका ये है कि हमें जर्मनी जाना भी चाहिए या नहीं। राइट मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग क्यों ये बोल रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं। राइट कुछ लॉजिकल चीजें हैं जिसको स्टूडेंट्स ने ध्यान देना है। कोरोना काफी डेंजरस है, पीपल आर वरीड अबाउट इट, ऑल दोस थिंग्स, बट थिंक अबाउट इट इन दिस मैनर। राइट फर्स्ट, जर्मनी ने कर्व ऑलरेडी फ्लैटन कर चुके हैं। सेकंड ये है कि सब जानते हैं ड्यू टू कोरोना देयर इज गोइंग टू बी अ रिसेशन वेरी सून, राइट, बाय गारंटीड रिसेशन नेवर होने वाला है। तो हमेशा स्टूडेंट्स का पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब रिसेशन होता है, क्योंकि रिसेशन के 1 साल बाद ही सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। और ऐसे जॉब मार्केट, जर्मनी दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। तो अगर जो पढ़ने जाएगा वो जब पास आउट होगा तो एग्जैक्टली उसके पास जॉब होगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से जाना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि क्या आपको स्टे बैक है, क्या आपको जॉब है। राइट, और जो अभी जा रहे हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम है कि जॉब रहेगा। राइट, तो मैं बोलता हूँ पिछले साल गए स्टूडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस साल स्टूडेंट जाए। एग्जैक्टली। और जर्मनी ने तो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस किए हैं, जैसे 60% अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने जीडीपी का दे दिया। एक क्वेश्चन और है कि वीएफएस ऑफिसेज कब तक खुलेंगे, हम जाएं ना जाएं, ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आप इसके बारे में कोई अपडेट दे सकते हो, कोई पॉजिटिव अपडेट? देखिए, वीएफएस ऑफिस एक्चुअली पार्शियली फंक्शनिंग ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया में। जो फंक्शनिंग हुए हैं वो पेंडिंग जो वीजा फाइल्स हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कम से कम 4 से 5 महीने का लैग हुआ है सबका। तो वो जब हो जाएगा तो उसके बाद जनरल स्टूडेंट वीजा ओपन होगा। और अभी हालात को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड तक वीएफएस ऑफिसेस ओपन अप हो जाएंगे। राइट, सो स्टूडेंट्स कैन बी वेरी श्योर कि जो सितंबर इनटेक रहेगा उस तक स्टूडेंट जा उनको वीजा हो जाएंगे। ओके, सो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्टूडेंट के स्टडी वीजा की आइल्स की रिक्वायरमेंट, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? पहली बात तो परसेंटेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, और दूसरा है कि जर्मनी खुद एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया। राइट, तो जो आईएलटीएस है मैंडेटरी हमेशा यूएस या यूके जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनके लिए होता है, जैसे कि जर्मनी नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, उसको कोई आईएलटीएस की जरूरत नहीं है। आईएलटीएस को व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? फी स्ट्रक्चर डिपेंड्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल मास्टर्स, तो हमारे पास बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी प्रोग्राम है। तो बैचलर्स ऑन एन एवरेज बताया जाए तो जो भी बैचलर स्टूडेंट लेंगे वो 10,000 से 11,000 यूरो पर ईयर के बेसिस में रहेंगे। इंडियन रुपीस में बोला जाए तो रफली अराउंड 6.5 लाख से 7.5 लाख पर ईयर के रेंज में। ये मैं विदाउट स्कॉलरशिप, राइट। एंड ईयरली सिर्फ 3-4 लाख रुपए में, मतलब अगर 6 मंथ्स का लेके चले तो 3-4 लाख रुपए में भी बच्चे की फीस हो सकती है, राइट? आराम से। तो और स्कॉलरशिप भी अप टू 20% है, जो बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल है। और अभी कोविड हम लोग हर बच्चे को स्कॉलरशिप देने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस अभी आ रहा है, उनको वो भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो तो अंडरग्रेड का फीस 6.5 से 7.5 लाख रुपए पर ईयर। और पोस्ट ग्रेड के बहुत सारे प्रोग्राम 1 ईयर प्रोग्राम, और उनका फीस रहेगा रफली अराउंड लेट्स से 9 लाख से लेके 11 लाख के अंदर। ओके। सो स्टडी गैप, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बहुत आता है। हमने काफी 10-10 साल के स्टडी गैप के भी, 15 साल के स्टडी गैप के भी वीजास लिए हैं, फिर भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवन आफ्टर डूइंग द जॉब। व्हाट इज योर से इन दिस, कि स्टडी गैप मैटर करता है, नहीं करता है, क्या है उसका प्रोसीजर, कितना स्टडी गैप होना चाहिए? स्टडी गैप कितना स्टडी गैप करके कोई लिमिटेशन तो है नहीं। ये सिर्फ इंडिया में है कि हम लोग अंडर ग्रेड करते हैं, पोस्ट ग्रेड करते हैं और गैप ही नहीं छोड़ते। इंटरनेशनली ऐसे लोग हैं जिनके 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो मास्टर्स करने आते हैं, राइट। So the study gap is not a problem, but the gap should be justified. मतलब उस गैप में अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है, जैसे वर्क किया हुआ है या कुछ और प्रोग्राम किया हुआ है या बिजनेस चलाया हुआ है, अगर वो अपने सीवी में जस्टिफाई कर पाते हैं तो वो, जैसे आपने ऑलरेडी बोला है, आपने 10 या 15 साल के गैप को भी प्रोसेस किया है, जस्ट वो गैप अगर जस्टिफाइड है तो कंप्लीटली फाइन। मेरी जब आपसे डिस्कशन हो रही थी, आपकी यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा कोर्स, मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, फोटोग्राफी रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा स्टिफ है, क्या प्रोसीजर है इसका, स्टूडेंट्स इजीली इनरोल कर सकते हैं?
डिपेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले ही बोला था, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एग्जैक्टली, जब कोई ऑफ कोर्स। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं रखता है तो उसमें स्टूडेंट का होलिस्टिक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट, जैसे अगर आपने जैसे बोला फोटोग्राफी, अगर स्टूडेंट फोटोग्राफी में जाना चाहता है उसका परसेंटेज चाहे 50% हो, विच इज फाइन, राइट, बट अदर साइड उसके पास एक अच्छा आर्टिस्टिक एंगल होना चाहिए, उसका उसके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो फोटोग्राफर बनना चाहता है एटलीस्ट उसने कुछ तो फोटो खींचे ही हो, राइट। अगर वो उसको कर सकता है और उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने ये फोटो क्यों खींचा, कहाँ खींचा, ही इज इन फॉर सेम विद स्पोर्ट्स, राइट। तो स्पोर्ट्स जो है हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है इंडिया में, नॉर्मली जब कोई बच्चा बोलता है मैं स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता हूँ तो आधे से ज्यादा पेरेंट बोलते हैं क्या फायदा, राइट। बट इंटरनेशनली देखा जाए तो हमारा जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है यूरोप में, जो एवरेज सैलरी इनका है कि हाईएस्ट है बाकी मैनेजमेंट प्रोग्राम से कंपेयर। तो ये वो बच्चे होने चाहिए जिनको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना है, राइट, एट द सेम टाइम की तरफ इफेक्ट, मतलब ये इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी ये होना चाहिए कि उनको पसंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे जो तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो अपना करियर बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से बेटर क्या है, खेलने को भी मिल रहा है और मैनेजमेंट करने के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए। बेसिकली आपका शौक होना चाहिए इन चीजों में, और आपने एक्चुअल में कुछ पास में किया होना चाहिए, सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। और अगर फोटोग्राफी में जाना है तो यू नीड टू हैव सम पिक्चर्स दैट यू कैन एक्सप्लेन व्हाई यू टुक द पिक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाई इन दिस लाइट। या बेसिक थिंग्स, या मतलब whichever program you want to go in, आपको वो प्रोग्राम पसंद है। I have a couple of profiles to discuss with you. So one is Ritika. इन्होंने अपनी 12th की है 2015 and she has been working as a computer operator since, और इनकी percentage is somewhere around 61% and she's asking कि उसको क्या कोर्स मिल सकता है जिसके बाद एजुकेशन के बाद भी उसको उसी कोर्स में जॉब भी मिल सके। राइट, सिंस इन्होंने 12th किया है, राइट, तो जो अंडरग्रेड की किड है, अगर और बोला कि वो कंप्यूटर बेस्ड बैकग्राउंड में है, बेस्ट प्रोग्राम इनके लिए रहेगा इन डिजिटल बिजनेस एंड डेटा साइंस। जैसे अभी आप देख सकते हो 20 साल पहले जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो स्कोप था, जो कि जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेगा उसको जॉब है, वैसा ही है आज डेटा साइंस के लिए। डेटा साइंस एक न्यू वैरायटी, इन न्यू स्ट्रीम ऑफ लाइन है जो हर जगह है आपकी तरफ, राइट। तो हर इंस्टाग्राम, हर फेसबुक में आप डेटा दे रहे हो जिसके थ्रू आपको हर जगह टारगेट हो जा रहा है। इंडिया में इसका अवेयरनेस बहुत कम है, राइट। तो बहुत कम स्टूडेंट्स पूछते हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार ये जान लेते हैं कि डेटा साइंस क्या है, राइट, इट इज अ ग्रेट थिंग, और ये स्टूडेंट के प्रोफाइल के लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर जानती है, वो 12th भी खत्म कर चुकी है, तो वो डेटा साइंस में जाएंगे। So the second client is हरप्रीत, और उन्होंने बीटेक की है 2018 में, एंड आई डोंट थिंक इनको कोई इशू आना चाहिए। बट क्या होता है कि बीटेक वाले ना कुछ ज्यादा स्पेसिफिक कोर्सेज मांगते हैं, तो इनको हम कैसा कोर्स दे सकते हैं जिसके बाद एजुकेशन के बाद इनको जो जॉब जो है अटेन करना इजी हो। राइट, देखिए इंजीनियरिंग के बाद दो तरीके में जा सकते हो, या तो आप टेक्निकल साइड में जा सकते हो या फिर आप मैनेजमेंट की साइड में जा सकते हो। जो भी स्टूडेंट हैं, अगर इनको प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो इनके लिए हो जाएगा एमएससी इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जो 1 ईयर प्रोग्राम, जिसमें ये प्रॉपर, जैसे इंडिया में जैसे एमबीए होता है, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे और कल लेट्स से ये किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड जिसमें उन्होंने अंडरग्रेड किया उसमें वर्क कर सकते हैं रिलेवेंट। दूसरा ऑप्शन आता है इनोवेशन डिजाइन मैनेजमेंट। अब इनोवेशन डिजाइन मैनेजमेंट इसी का एक न्यू स्ट्रीम है। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर वो जो कार ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो बनाना चाहता है और उसकी कंपनी में वर्क करना चाहता है मैनेजमेंट में, तो वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करेगा। जबकि अगर वही स्टूडेंट अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है, फ्लाइंग कार पे वर्क करना चाहता है, या कार डिजाइन करने में वर्क करना चाहता है, या फिर ड्राइवरलेस कार जो ऑलरेडी रियल हो चुका है दुनिया में कई जगह पे वर्क करना, तो वो इनोवेशन डिजाइन मैनेजमेंट करना उसके लिए। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इनका इनटेक एट प्रेजेंट हम किस इनटेक को आए कर रहे हैं? सितंबर इनटेक, क्योंकि जर्मनी यानी अदर कंट्री, जर्मनी खुल चुका है, राइट, तो सितंबर इनटेक ऑन है, राइट, और वो सितंबर बिल्कुल जा सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राहुल। हमने ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना, हमने बेसिक एक समरी, एक नॉलेज देनी थी स्टूडेंट्स को। काफी डाउट्स, काफी क्वेरीज मैसेजेस की फॉर्म में आती है, हमें कमेंट्स की फॉर्म में आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अभी एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, काम तो चल नहीं रहा, बट वो ये नहीं सोचते कि वीजा प्रोसेस ऑफर लेटर पे खत्म नहीं होता। स्पेसिफिकली जर्मनी का लेके चले तो हमें ब्लॉग्ड अकाउंट बनाना होता है, हमें एडवांस एमओआई चाहिए अगर हम विदाउट आइल्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए। और कुछ क्वेरीज थी उनकी जो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, really appreciate it, and we hope to get quality students to you,
ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਬਾਲਾ ਆਫਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਹੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम, Thank you. really appreciate it. Thank you. Thank you so much. Yep.